नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार को दिए दो अहम प्रस्ताव। यदि मोहर लगी तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की होगी बल्ले बल्ले। आज इस वीडियो में जानेंगे 6 बड़ी धमाकेदार खबर, जिसमें 8वां वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन बहाली और महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने सहित 18 महीनों के बकाया डीए एरियर सहित पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई है ज़बरदस्त खबर। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे शिकायत रहती है आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दिल खोलकर वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज कर लाते हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेसब्री से 8वें पे कमीशन का इंतज़ार है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां पे कमीशन आने से उनकी सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पर कुछ कर्मचारी इस उम्मीद में है कि 8वें पे कमीशन आए या ना आए, उनकी बेसिक महंगाई भत्ते में मर्ज हो जाए, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में तुरंत ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। तो आखिरकार किस में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। ये दोनों तुलनात्मक अध्ययन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। 8वां वेतन आयोग और पुरानी पेंशन को लेकर आपको बता दें कि हर 10 साल पर वेतन आयोग लाने का नियम है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से आया था। अब ऐसे में नियम के हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से आना चाहिए। इसी बीच कर्मचारियों की मांग कि 8वें पे कमीशन आए या ना आए, उनका 50% महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज करके दिया जाए। ऐसे में आपको बता दूं कि अगर महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज होता है तो 8वें पे कमीशन आने की उम्मीद कम है। आगे भी इसी प्रकार से सैलरी दी जाएगी। अब ऐसे में 15 जुलाई की मीटिंग में कैबिनेट सचिव के सामने केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 2 धमाकेदार महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 जुलाई को सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार की मीटिंग थी और इस मीटिंग में नई पेंशन योजना में संशोधन के साथ 8वें वेतन आयोग कमेटी की गठन करने को लेकर चर्चा हुई थी। अब यह तय हो चुका है कि नई पेंशन योजना के तहत अब कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ प्रस्ताव दिया गया है कि अगर केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं करना चाहती है तो महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कर दे। इसके ऊपर कैबिनेट में सचिव ने विचार करने का आश्वासन दिया है। अगर कर्मचारी संगठनों की बात मान ली जाए और महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कर दिया जाए तो आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, चलिए आपको बता देते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे इस समय 18,000 रुपये है, तो 50% महंगाई भत्ता मर्ज होता है तो उनकी नई बेसिक 27,000 रुपये हो जाएगी। अब जुलाई 24 से एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा, तो इस प्रकार से उनकी नई बेसिक 27,810 रुपये हो जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। वहीं पर 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 3% बढ़ता है तो कुल सैलरी 28,645 रुपये हो जाएगी। वहीं पे जुलाई 2025 से एक इंक्रीमेंट और लगेगा और महंगाई भत्ता 6% हो जाएगा, तो इस प्रकार से महंगाई भत्ता और बेसिक को जोड़कर 30,370 रुपये इतनी सैलरी आपके खाते में क्रेडिट की जाएगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें पे कमीशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बजट 2024 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी 8वें पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं और 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार को कई बार लेटर भी लिखा जा चुका है और सरकार पर काफ़ी दबाव बनाया गया था। अब बजट 2024 में केंद्रीय कर्मचारी आशान्वित है कि उनको 18 महीनों का बकाया डीए एरियर, 8वें पे कमीशन और पुरानी पेंशन का तोहफा केंद्र की मोदी सरकार दे सकती है। वहीं 18 महीनों के बकाया डीए एरियर को लेकर भी बड़ी खबर है। कर्मचारी और पेंशन भोगी 18 महीनों के एरियर को लेकर चिंतित है, जो अब तक उन्हें नहीं मिला है। सरकार पर कर्मचारियों का जबरदस्त दबाव है और 18 महीनों के बैकलॉग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में एक बैठक में
स्टाफ साइड के महासचिव श्री सी कुमार ने 18 महीनों के बैकलॉग का मुद्दा उठाया था। इसके बाद भारत पेंशनर समाज के सचिव महेश्वरी ने भी सरकार से कोरोना अवधि के दौरान अटके 18 महीनों के बकाया को जारी करने के लिए कहा था। सरकार ने बजट सत्र में माना था कि कई कर्मचारी संगठनों ने डीए बकाया जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि 18 महीनों का बकाया जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैसे का इस्तेमाल कोविड में किया गया है। कर्मचारी और पेंशनभोगियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि वेतन और पेंशन कभी नहीं रोकी जा सकती, इसलिए 18 महीनों का बकाया वेतन और पेंशन का हिस्सा है और यह कर्मचारियों को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए भुगतान रोकने का आदेश दिया है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी के खाते में 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक राशि जमा की जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से डीए डीआर में 2% बढ़ोतरी की घोषणा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी थी, लेकिन 18 महीनों के एरियर का मसला अभी भी बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों के दबाव और सुप्रीम कोर्ट तक रेफरल ने इस मुद्दे को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। अब यह देखना है कि सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करती है। कर्मचारी और पेंशनभोगी 18 महीनों के एरियर की उम्मीद कर रहे हैं। इसके लिए वे कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सरकार की अगली कार्रवाई पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के रूप में बजट 2024 में बड़ा तोहफा मिल सकता है। संभावना ये जताई जा रही है कि केंद्र सरकार एनपीएस को और आकर्षक बना के उसे सही ढंग से लागू कर सकती है और उसमें अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में कर्मचारियों को दिया जा सकता है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यदि बजट में सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम पर कोई घोषणा नहीं की जाती है तो एक बार फिर देश भर में धरना प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता का ऐलान होना है। जनवरी से लेकर मई तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा जारी किए जा चुके हैं और इन डाटा के आधार पर अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगा राहत 53% पहुंच चुका है। अभी जून महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा आना बाकी है और ये डाटा 31 जुलाई 2024 को जारी किया जाएगा, जिसके बाद में जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते से पर्दा हट जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है। यदि जून महीने में आंकड़ा उछाल मारता है तो महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इतना उछाल आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में कुल महंगाई भत्ता 50% है। 3% बढ़ोतरी के बाद डीए और डीआर बढ़कर कुल 53% हो जाएगा।